दोस्तों, टाइम का महत्व इंसान को तब पता चलता है जब वो हाथ से निकल जाती है। जब हम अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर अपने जीवन को याद करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें लगता है कि ये हमने क्या कर दिया। जब वक्त हाथ में था तब तो इसकी कद्र नहीं की और अब तो ये हाथ से निकल गया, अब क्या करें। लेकिन उस समय तक बहुत लेट हो चुका होता है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वक्त की कद्र करो दोस्त, क्योंकि एक बार ये हाथ से निकल गया ना तो आपको इतनी पश्चाताप होगी कि आप जिंदगी भर उसकी पीड़ा में जलते रहोगे। वक्त को मैनेज करना ना ऐसे ही नहीं होता है। सबसे पहले हमें इसकी कद्र करनी पड़ती है। हमें अपने पैसे की तरह वक्त की कद्र करनी पड़ती है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमें अपने पैसे से बहुत ज्यादा अपने वक्त की कद्र करनी चाहिए। याद रखो, जो समय की कद्र करते हैं ना, समय उनकी भी कद्र करती है और इससे एक इंसान अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है जो कि उनका सपना होता है। टाइम के ऊपर ना बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन की एक बहुत ही रोचक घटना है, जिसमें कि उन्होंने अपनी दुकान पर आए हुए एक कस्टमर को वक्त की कीमत समझाई थी। चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो वक्त की कितनी कद्र करते थे। एक बार उनकी दुकान पर ना एक कस्टमर आया किताब खरीदने के लिए। उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन दुकान पर नहीं थे। कस्टमर ने एक किताब सेलेक्ट किया और दुकान में जो सेल्स पर्सन थे उनसे पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। तो सेल्स पर्सन ने कहा कि इसकी कीमत $1 है। तो इस पर कस्टमर कहता है कि कुछ कम नहीं करोगे। तो सेल्स पर्सन कहता है कि नहीं, इसकी प्राइस फिक्स्ड है, कम नहीं होगा। तो कस्टमर कहता है कि ये दुकान तो मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन की है ना। तो सेल्स पर्सन बोला, हाँ ये दुकान तो उन्हीं की है। तो इस पर कस्टमर कहता है कि क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ, आप उसे बुलाएंगे। तो सेल्समैन अंदर जाकर फ्रैंकलिन से कहते हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है। कस्टमर को लग रहा था कि मिस्टर फ्रैंकलिन से तो मेरी जान पहचान है, इसीलिए वो शायद किताब की दाम थोड़ी कम कर देंगे। जब मिस्टर फ्रैंकलिन दुकान पर आए तो कस्टमर ने उनसे पूछा कि फ्रैंकलिन, आपके सेल्समैन ने इस किताब की दाम $1 बताई है, आप मुझे कितने में देंगे। तो फ्रैंकलिन ने जवाब दिया $1.25। तो इस पर कस्टमर कहता है कि ये क्या बात हुई फ्रैंकलिन, अभी तो आपके सेल्स पर्सन ने इसकी कीमत $1 बताई और अब आप $1.25 बता रहे हो। तो इस पर फ्रैंकलिन बोले कि हाँ, जिस समय मेरे सेल्स पर्सन ने आपको इस किताब की कीमत बताई थी उस समय इसकी कीमत $1 थी, लेकिन अब बढ़ चुकी है। तो कस्टमर कहता है कि चलिए आप इन सब चीजों को छोड़िए और अब आप मुझे ये बताइए कि आप कम से कम इस बुक की कितनी कीमत लगाएंगे। तो इस पर फ्रैंकलिन कहते हैं $1.5। और फिर वो कस्टमर से कहते हैं कि तुम जितनी देर करोगे इस किताब की कीमत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तुम वक्त ले रहे हो और वक्त की तो कीमत होती है। कहते हैं कि कस्टमर ने चुपचाप से अपने पर्स से $1.5 निकाला और उस किताब को खरीद कर वहां से चला गया। और उस दिन वो कस्टमर सिर्फ किताब ही नहीं खरीदा था, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन बेंजामिन फ्रैंकलिन से सीख कर गया था। और वो सीख थी वक्त की कीमत। टाइम इज मनी, टाइम इज मोर देन मनी। दोस्तों, अगर आप समय की कद्र नहीं करोगे ना तो एक दिन सचमुच में आप लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए वक्त की कद्र करो, इसकी इज्जत करो और कभी भी इसे बर्बाद मत करो। इस पर कबीर जी की एक बड़ी अच्छी दोहा है। वो कहते हैं, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। मतलब कि पूरा रात सोकर बिता दिया और पूरा दिन खाने में बिता दिया। ये जो हमारा जन्म है ये अनमोल है, ये हीरा के समान है और मैंने इसे कौड़ी की तरह जाने दे दिया। मतलब कि बेकार के कामों में इसे बर्बाद कर दिया। जब एक इंसान की आखिरी सांस चल रही होती है और वो पीछे मुड़कर अपने जीवन को याद करता है ना, तब उसे पता चलता है जीवन का महत्व और समय का महत्व। उनसे आप जरा जाकर पूछो कि ये जीवन आपको फिर से मिल जाए तब आप क्या करोगे। उनसे आप जाकर पूछो क्या आपने अपनी जिंदगी को जिस तरह से जिया, अगर आपको ये जीवन फिर से मिल जाती है तो क्या आप अपनी जिंदगी को उसी तरह से जीना चाहोगे। अपने जीवन में आप क्या करना चाहोगे और आप क्या नहीं करना चाहोगे, फिर देखो किस तरह से आंसर निकल के आता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी मृत्यु के बारे में रोज सोचनी चाहिए। हमें खुद को रोज ये याद दिलानी चाहिए कि हमारा ये जीवन सब दिन रहने वाला नहीं है। एक दिन हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा और वो कौन सा दिन होगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने वक्त की कद्र करो, बेकार के कामों को छोड़ो और उस काम को पकड़ो जो कि अच्छा है और करना जरूरी भी है। देखो, आप अपने जीवन में ना हर काम को नहीं कर सकते हो। आपको ये तय करना ही पड़ेगा कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करके आप खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी थोड़ी बदलाव ला सकते हो। अगर एक बार आपको इसके बारे में पता चल गया ना, तब आप चाह कर भी टाइम को बर्बाद नहीं कर पाओगे। देखो, यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाओ। मोबाइल मत देखो, मूवी मत देखो, दोस्तों के साथ गप्पे मत मारो,
मैं आपसे ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि अपने वक्त का यूज करो। आप देखोगे कि जो भी काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ी देर के लिए आप उस काम को मन से कर लेते हो और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेते हो ना, तो आपको गिल्ट फील नहीं होता है, क्योंकि मौज मस्ती के बाद माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और इसीलिए वो भी जरूरी है। बस आप यहाँ पर ये जान लो कि दिन के अंत में अगर आप खुद से ये पूछो कि आपने दिन भर में अपने टाइम को किस तरह से यूज किया, तो आप ईमानदारी से उसका आंसर दे सको। आपके पास जो 24 आवर्स है ना, इसे मैं 3 भाग में बांटता हूँ। 8 घंटा आप सोने के लिए ले लो, 8 घंटा आप बाकी के सब काम और मौज मस्ती के लिए ले लो। आपके पास बाकी के जो 8 घंटे बच जाते हैं, उसमें से अगर आप खुद को कम से कम 5 घंटा का भी हिसाब दे दो ना, आपको दूसरों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को कन्विंस कर लो ना कि हाँ, ये 5 घंटा मैंने बहुत अच्छे से यूज किया और इस काम को इस 5 घंटे में किया, तो मेरा यकीन कर लो जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। लेकिन आपको खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैंने 5 घंटा बहुत अच्छे से काम किया, और क्या काम किया उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोड किया है, और इसीलिए इस वीडियो में मैं उन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, अगर आपका मन है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। टाइम को मॉनिटर करने का ना मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप अपने दिन को ना 1-1 घंटे में बांट दो, और जैसे ही आपका 1 घंटा खत्म हो जाता है तो आप 1 मिनट के लिए सोचो कि आपने पिछले 1 घंटे को किस तरह से यूज किया। इसे आप 1 घंटा 1 मिनट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। मतलब कि हर 1 घंटे के बाद आप 1 मिनट के लिए रुकोगे और ये देखने की कोशिश करोगे कि पिछले 1 घंटे को आपने किस तरह से यूज किया। मान लेते हैं कि आप सवेरे 7 बजे सोकर उठते हो, तो एक बार 8 बजे देखो कि आपने 7 से 8 के बीच में क्या क्या किया, और आपने 7 से 8 के बीच में जो भी काम किया, क्या वो 1 घंटे के लिए वर्थ है? क्या पिछले 1 घंटे में इससे कुछ ज्यादा अच्छा किया जा सकता था? इसके लिए अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल में अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हो। अगर आप हर 1 घंटे के लिए अलार्म सेट नहीं कर सकते हो तो 2 घंटे के लिए कर लो, और जैसे ही 2 घंटा खत्म हो जाता है तो फिर ये देखो कि पिछले 2 घंटे में आपने क्या क्या काम किया, और आपने जो भी काम किया क्या वो 2 घंटे के लिए वर्थ था। जब इस तरह से आप अपने टाइम को मॉनिटर करना शुरू कर दोगे ना, तो देखो आपकी आत्मा जग जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से फोन पर बात करते हैं बिना मतलब के, और घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप मॉनिटर करोगे कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या किया, तब जाकर आप देखो कि आपकी आत्मा जगनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने दोस्त से बात मत करो, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप फिक्स कर लो कि आपको कितनी देर के लिए बात करनी है। इससे आप देखोगे कि आपका बहुत वक्त बचेगा। अगर आप हर 1 घंटे या फिर 2 घंटे में अपने टाइम को मॉनिटर नहीं कर सकते हो ना, तो मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। आपको दिन भर में जब भी वक्त की याद आती है, समय की याद आती है, तो आप तुरंत उसी समय रुक जाओ और फिर आप खुद से ये हिसाब मांगो कि आपने पिछले 1 घंटे को किस तरह से यूज किया। आपने पिछले 1 घंटे में कौन कौन सा अच्छा काम किया जो कि आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। चलो ये तो होगा ना। अगर ये भी नहीं होगा तो मेरे पास एक और तरीका है, और वो है रात में सोने के समय। ये मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है। आपको अगर ये आसान लगता है तो आप इसे भी कर सकते हो। टाइम को मॉनिटर करने का आपको मैंने 2-3 तरीका बताया। एक तो मैंने आपको बताया 1 आवर 1 मिनट कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकना है और खुद से 1 घंटे का हिसाब मांगना है। अगर ये नहीं होता है तो 2 घंटे में कर लो, अगर ये भी नहीं होता है तो जब चाहे उस समय कर लो, और नहीं तो रात में सोने के समय कर लो। इम्पोर्टेंट है कि अपने वक्त को मेजर करना शुरू कर दो। अब आते हैं हम आखिरी पॉइंट पर, और वो है कि लिखो। आपने पिछले 1 घंटे में, पिछले 2 घंटे में या फिर दिन भर जो भी काम किया, उसे एक नोटबुक में ब्लॉक बनाकर लिखो। जैसे कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह से लिखो। या फिर 2-2 घंटे का ब्लॉक बना लो, 3-3 घंटे का ब्लॉक बना लो, और नहीं तो रात में सोने के समय दिन भर में क्या क्या प्रोडक्टिव काम किया उसे लिखो। फिर आप उसे टोटल करो कि आपने दिन भर में जितना भी प्रोडक्टिव काम किया उसमें कितना समय गया। आपको कम से कम 5 से 8 घंटे का हिसाब लेना है। आपको मैंने 3 ब्लॉक बताया, 8 घंटे सोना, 8 घंटे मौज मस्ती और बाकी सब दूसरा काम करना, और 8 घंटे अपने प्रोडक्टिव काम को करना। आप धीरे धीरे अपने सोने के समय को भी कम कर सकते हो। मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटा काफी है। फिर दूसरे काम को भी आप 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और आपका जो 8 घंटे का तीसरा ब्लॉक है, इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। कितना बढ़ाओगे ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। कभी 8 घंटा होगा, कभी 10 घंटा, कभी 12 घंटा, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है।
आप इसे जितना बढ़ाओगे आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। जब इस तरह से आप अपने टाइम को मॉनिटर करना शुरू कर दोगे ना, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन आप अपने वक्त को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे और आपको पता रहेगा कि आपने दिन भर में कौन कौन सा काम किया और आपने जो भी काम किया क्या वो उतने वक्त के लिए वर्थ था। आपने कभी भी कोई कोर्स ज्वाइन किया है, कोई भी पढ़ाई की कोर्स या फिर एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, योगा की, ट्यूशन की, वो क्या करता है आपके लिए टाइम ब्लॉक कर देता है। आपकी क्लास होगी 7 से 8 बजे के बीच। अब मान लेते हैं कि आपसे मैं ये पूछूं कि आपने उस 7 से 8 के बीच में क्या किया, तो आप बता पाओगे? आप बहुत ही अच्छे से बता दोगे कि आपने 7 से 8 बजे के बीच में क्या किया। इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए आपको टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, जिसका कि मैंने एग्जाम्पल दिया, और उस काम के लिए आपकी टाइम ब्लॉक कर दी जाती है, ठीक इसी तरह आप अपने दिन भर में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम ब्लॉक कर लो। दिन भर में कम से कम एक काम के लिए टाइम ब्लॉक करो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट भी चलेगा। आप देखो आपका जो वो काम है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता भी चलेगा कि आपने उस समय को बहुत ही अच्छे से यूज किया है और इससे हमें बहुत सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, वक्त के बारे में हमने बहुत बात की। अंत में सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि वक्त फ्री जरूर है लेकिन बहुत कीमती है और बहुत ही अनमोल है। सबसे पहले इसकी इज्जत करो। अगर आप इसकी कद्र करोगे, इसका सही से इस्तेमाल करोगे, तो आप जीवन में कहां तक जा सकते हो ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। और इसे कैसे मैनेज करना है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो हमने देख ही लिया। अगर आपसे हो सके ना तो रोज ये लाइन खुद से बोलो, खुद को बदल डालेंगे, ये खुद से करते हैं वादा, लगा देंगे कश्ती को भी तूफान में किनारा।